हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 21 मार्च से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड होते हैं आपके एग्जाम के लिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। याद रखो, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को झेलना भी पड़ता है। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट हैज लॉन्च्ड ए दीक्षांत ऐप फॉर लैंड सर्वे और गेटिंग लैंड डिटेल्स। किस राज्य के राजस्व विभाग ने भूमि सर्वेक्षण या भूमि विवरण प्राप्त करने के लिए एक दीक्षांत ऐप को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है कर्नाटका के द्वारा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और दीक्षांत ऐप की हम बात करें तो इस ऐप का जो बेनिफिट है, ये लैंड डेटाबेस में रिकॉर्ड लैंड के बारे में इंफॉर्मेशन का सिटीजन्स को इजीली एडवांटेज उठा सकते हैं और इससे लैंड डिस्प्यूट को रिड्यूस करने में हेल्प मिलेगी और लैंड रिकॉर्ड्स के मेंटेनेंस में ट्रांसपेरेंसी भी आएगी। तो ये इस ऐप का बेनिफिट है। इसके बारे में हम डिटेल से बात करें तो कर्नाटक के रेवेन्यू डिपार्टमेंट की सर्वे सेटलमेंट एंड लैंड रिकॉर्ड्स यूनिट दीक्षांत नाम से ऐप के थ्रू बेसिक लैंड रिकॉर्ड इजीली अवेलेबिलिटी को इंश्योर कर रही है। और दीक्षांत ऐप को कर्नाटक स्टेट रिमोट सेंसिंग सेंटर के जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम के अंडर डेवलप किया गया है। और इसके बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करें तो जो भूमि कर्नाटक के लैंड रिकॉर्ड को जो डिजिटाइज करने का एक प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट इंडियन गवर्नमेंट और कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा जॉइंटली फंडेड है और प्रोजेक्ट को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा डेवलप्ड और इम्प्लीमेंट किया गया है। तो ये इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल से इंफॉर्मेशन है और ये कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है? ये कर्नाटका के अंदर ये जो ऐप है ये लॉन्च किया गया है। चलिए, कर्नाटका के बारे में हम बात करें तो इसकी कैपिटल बेंगलोर है और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है ये है बसव बोमाई और यहाँ के जो गवर्नर है ये थावरचंद गहलोत है। हेडक्वार्टर ऑफ इंडियाज स्पेस एजेंसी इसरो का जो हेडक्वार्टर है ये भी आपको बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर मिलेगा और यहाँ के जो चीफ जस्टिस है यह है ऋतुराज अवस्थी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, व्हेन इज ऑर्डिनेंस मैन्युफैक्चरिंग डे 2022 सेलिब्रेटेड? आयुध निर्माण दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 18 मार्च को। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑर्डिनेंस मैन्युफैक्चरिंग डे हर साल 18 मार्च को ये मनाया जाता है और इंडिया की ओल्डेस्ट ऑर्डिनेंस मैन्युफैक्चरिंग जो कोलकाता के काशीपुर में है उसका प्रोडक्शन 18 मार्च 1802 के अंदर स्टार्ट किया गया था। इसीलिए ये जो आयुध निर्माण जो दिवस है ये 18 मार्च को मनाया जाता है। और OFB वर्ल्ड का 37 नंबर का सबसे बड़ा डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स है और एशिया में सेकंड है। और इंडिया की बात करें तो सबसे बड़ा है ये इंडिया के अंदर। और ओवरऑल इंडिया के अंदर जो एग्जीबिशन होता है इसके अंदर राइफल्स, गन्स, तोपखाने, गोला बारूद आदि डिस्प्ले करके इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस प्रोग्राम की स्टार्टिंग परेड से होती है और एग्जीबिशन में वेरियस माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशंस की फोटोग्राफ्स भी इसके अंदर डिस्प्ले की जाती है। तो ये दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 18 मार्च को। और जो OAB की जो स्थापना है ये 1775 के अंदर हुई थी और इसका आपको हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? ये कोलकाता के अंदर है। और OAB के अंदर जो है 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है, 9 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है, 3 रीजनल मार्केटिंग सेंटर्स है, 5 रीजनल सिक्योरिटी कंट्रोलर्स है और इसका जो ये है ये पूरे देश के अंदर, पूरे भारत के अंदर ये फैले हुए हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हु विल बी ऑनर्ड विद द 31st GD बिरला अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन साइंटिफिक रिसर्च? वैज्ञानिक अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य के लिए 31वीं GD बिरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नारायण प्रधान को। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और जो GD बिरला जो अवार्ड है इसके बारे में बात करें तो 1991 के अंदर एस्टेब्लिश्ड ये अवार्ड
50 ईयर्स से कम एज के एमिनेंट इंडियन साइंटिस्ट को साइंस की किसी भी ब्रांच में उनके ओरिजिनल और आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए ये जो अवार्ड है ये उन्हें दिया जाता है। और इस अवार्ड के अंदर 5 लाख रुपए का कैश प्राइज भी उन्हें दिया जाता है। तो ये किसको मिलेगा इस बार? नारायण प्रधान को ये दिया जाएगा। और प्रोफेसर नारायण प्रधान को फिजिक्स के एरिया में उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए 31st GD बिरला अवार्ड के लिए इनको सेलेक्ट किया गया है। और नारायण प्रधान को स्मॉल लाइटिंग मटेरियल के न्यू शेप को डिजाइन करने में हेल्प करने के लिए ये जो GD बिरला अवार्ड है ये दिया जाएगा। चलिए अवार्ड की बात कर रहे हैं तो टॉप 5 अवार्ड्स के बारे में हम जान लेते हैं। हु हैज बीन ऑनर्ड विद जेनेसिस प्राइज 2022? तो ये किसे दिया गया है? अल्बर्ट वोला को दिया गया है। Who has been honored with the prestigious भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2021? तो ये मिला है हर्षाली मल्होत्रा को। Who has become the first South Korean actor to win a Golden Globe Award? तो ये किसे दिया गया है? ओ युंग सू को मिला है। Which country has received मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021? तो ये मिला है डेनमार्क को। Who has been honored with रामनाथ गोयनका अवार्ड? तो ये मिला है जिशान ए लतीफ को दिया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है, वेयर विल द 36th इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड? 36वें इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होने वाला है न्यू दिल्ली के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से हम इसके बारे में बात करें तो एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर 36 नंबर के इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस को 20 से 22 मार्च को ये न्यू दिल्ली में बेसिक साइंस फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर थीम के साथ में ये स्टार्ट होने वाला है। और 36वें इंटरनेशनल जियोफिजिकल कांग्रेस माइंस और अर्थ साइंस मिनिस्ट्री, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी और बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका की साइंस एकेडमीज के बीच में ये कोलैबोरेशन है। और ये जो इवेंट है ये जियोलॉजी नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयरिंग करने के साथ साथ प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए एक यूनिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएगा। और ये मिनरल्स एक्सप्लोरेशन और वाटर मिनरल रिसोर्सेज और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज का फर्स्ट हैंड नॉलेज प्रोवाइड करवाने वाला है। और ये अकेडमी प्रोडक्शन को प्रमोट करने और जियो साइंटिफिक थीम में कैपेसिटी बिल्डिंग की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने में भी हेल्प करने वाला है। तो ये कहाँ होने वाला है? न्यू दिल्ली के अंदर होने वाला है। और इंडिया में 58 ईयर्स पहले IGC का 22 नंबर का जो सेशन ऑर्गेनाइज हुआ था, जो एशियाई भूमि पर पहला IGC था, तो ये कौन से नंबर का होने वाला है? ये 36 नंबर का इस बार होने वाला है न्यू दिल्ली के अंदर। 5 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू CEO ऑफ फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस? फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए CEO कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं प्रशांत झावेरी बन गए हैं। 20 का करेक्ट आंसर होगा। फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस ने प्रशांत झावेरी को अपना न्यू CEO अपॉइंट करने का अनाउंसमेंट किया है। और वह इंडिया के फास्ट ग्रोइंग हेल्थ केयर सेक्टर में फ्लिपकार्ट के एंट्री चार्ज संभालने वाले हैं। और फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस में शामिल होने से पहले झावेरी अपोलो हेल्थ एंड लाइफस्टाइल लिमिटेड और मेडीबडी के CEO थे। और इससे पहले अपने करियर में उन्होंने मेडी असिस्टेंट ग्रुप के साथ में चीफ बिजनेस ऑफिसर के रूप में भी काम किया है। चलिए फ्लिपकार्ट प्लस के बारे में हम बात करें तो नवंबर 2021 के अंदर फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस को सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल की चिंताओं को दूर करने के लिए एक एंड टू एंड डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म बनाने के लिए इसे बनाया गया था। और ये फ्लिपकार्ट मिंत्रा, फ्लिपकार्ट होलसेल, फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस और क्लियर ट्रिप फ्लिपकार्ट ग्रुप का हिस्सा है, जो भारत के सबसे बड़े डिजिटल कॉमर्स उद्यमों में से एक है। चलिए अपॉइंटमेंट्स के रिलेटेड क्वेश्चन है तो टॉप अपॉइंटमेंट्स के बारे में हम जान लेते हैं। टी राजा कुमार हैज बीन मेड द प्रेसिडेंट ऑफ FATF। जो FATF है इसके जो न्यू प्रेसिडेंट है कौन बने हैं? टी राजा कुमार बने हैं। अजय भूषण पांडे हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी। कैटलिन नोवाक बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी। तो हंगरी की जो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ये बनी है। देबाशीष पांडा हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। गैब्रियल बोरिक फॉन्ट हैज बिकम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ चिली। तो यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं ये चिली। प्रभा नरसिम्हन हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ कोलगेट पामोलिव। संजीव कपूर हैज बिकम द न्यू CEO ऑफ जेट एयरवेज। तो संजीव कपूर नए CEO बन गए हैं जेट एयरवेज के।
Shri Kumar Prabhakaran has been appointed as the new commanding in chief of the Western Command of the Indian Air Force। तो कौन बने हैं? श्री कुमार प्रभाकरन को बनाया गया है। तो ये टॉप अपॉइंटमेंट्स है, ये अभी रिसेंटली हुए हैं, तो आप इन्हें ध्यान रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, वेयर विल एसबीआई सेट अप इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड एक्सीलरेशन सेंटर। एसबीआई कहाँ इनोवेशन इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सेंटर स्थापित करेगा? तो ये करने वाला है हैदराबाद के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एसबीआई हैदराबाद तेलंगाना में एक इनोवेशन इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सेंटर एस्टेब्लिश करेगा, जो एक कंसल्टेंट के ऑन बोर्डिंग के 6 से 9 मंथ में ये स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो सेंटर है ये अपने करंट परफॉर्मेंस को एनहेंस करने और इनोवेशन के थ्रू हायर टॉप लाइन परफॉर्मेंस को चलाने के लिए बैंक की इन हाउस कैपेबिलिटी होगी। और ये जो बैंक है ये सेंट्रल बैंक को न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज की स्टार्टिंग के लिए टेक्नोलॉजीज, नॉलेज और स्किल का एक सेट डेवलप करने में ये हेल्प करेगा। और ये फिनटेक पार्टनरशिप को इम्प्लीमेंट करने और चलाने और पूरे बैंक में चार्जेस को लागू करने के लिए एक सेंट्रल बॉडी के रूप में ये काम करने वाला है। तो ये कहाँ पे स्थापित होने वाला है? हैदराबाद तेलंगाना के अंदर ये होने वाला है। चलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1 जुलाई 1955 को और इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई के अंदर मिलेगा। इसके प्रेसिडेंट है दिनेश कुमार खारा, इसके प्रेसिडेंट है। 7 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज टॉप्ड द हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो ये रहे हैं एलन मस्क रहे हैं। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इस लिस्ट के बारे में हम डिटेल से बात करें तो स्पेस एक्स और टेस्ला के जो संस्थापक है एलन मस्क, इन्होंने 2022 हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में टॉप पे रहे हैं ये। और इनकी जो कुल संपत्ति है ये $205 बिलियन है। और 2022 M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट को रियल्टी फर्म M3M के सहयोग से अनुसंधान और लग्जरी प्रकाशन समूह हुरून इंडिया द्वारा ये पब्लिश किया गया है। और Amazon.com इंक के जो कार्यकारी अध्यक्ष है जेफ बेजोस, ये $188 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ में ये सेकंड पोजीशन पे ये रहे हैं। और थर्ड पे कौन रहा है? बर्नार्ड अर्नोल्ड इसके अंदर थर्ड पोजीशन के अंदर रहे हैं। और इस लिस्ट में भारत की हम बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जो चेयरमैन है मुकेश अंबानी, ये 2022 हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट की शीर्ष 10 सूची में भारत के साथ साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में उभरने वाले एकमात्र भारतीय थे। और $103 अरब की संपत्ति के साथ अंबानी वैश्विक स्तर पर इस जो हुरून जो ये लिस्ट है इसके अंदर 90 पोजीशन पे रहे हैं, 9th पोजीशन पे ये रहे हैं। और 2022 M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में 2557 कंपनियों और 69 देशों के कुल मिलाकर 3381 अरबपतियों को इसके अंदर स्थान मिला है। और 215 अरबपति भारत से थे, जिसमें 58 नए जोड़े शामिल थे। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अरबपति उत्पादक देश बनकर उभरा है। चलिए इस लिस्ट के बारे में हम डिटेल से देख लेते हैं। फर्स्ट पोजीशन पे एलन मस्क है जो टेस्ला कंपनी से है। सेकंड पे जेफ बेजोस है। थर्ड नंबर पे है बर्नार्ड अर्नोल्ड और 4 पे है बिल गेट्स। 5 पोजीशन पे है वारेन बफेट और 6 पे है सर्गी ब्रिन और 6 पोजीशन पे ही है लैरी पेज। और 8 पोजीशन पे है स्टीव बाल्मर। 9 पोजीशन पे है मुकेश अंबानी जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन है। और 10th पोजीशन पे कौन है? बर्डेट पुएच और उनकी जो फैमिली है ये है। तो ये है टॉप 10 इस लिस्ट के अंदर ये आए हैं। तो फर्स्ट पोजीशन का याद रखिएगा आप, एलोन मस्क है। और भारत की बात करें तो मुकेश अंबानी इसके अंदर 9th पोजीशन पे है। 8 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 20 मार्च को। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। दुनिया भर में हर साल 20 मार्च को जो हैप्पीनेस डे है ये मनाया जाता है। और यूनाइटेड नेशन ने इस दिन को 2013 के अंदर मनाना स्टार्ट किया था, लेकिन इसके प्रस्ताव को 12 जुलाई 2012 को पारित किया गया था। और जो हैप्पीनेस डे की जो थीम है इस बार ये रखी गई है बी काम, बी वाइज और बी काइंड इस बार की थीम रखी गई है। शांत रहो, समझदार रहो और दयालु रहो इस बार की थीम रखी गई है। और हर संभव स्थिति में शांत रहना ही खुशी और संतुष्टि की कुंजी है, ये इस बार की थीम है। और 1970 के दशक में भूटान ने शुरू में
राष्ट्रीय आय पर राष्ट्रीय खुशी के मूल्य को प्राथमिकता दी थी और भूटान को 66वीं महासभा में सकल राष्ट्रीय उत्पाद पर सकल राष्ट्रीय खुशी के लक्ष्य को अपनाने के लिए इन्हें जाना जाता है। चलिए टॉप डेज के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो 1 मार्च को हमने मनाया है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे और जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। 2 मार्च को हमने सिविल अकाउंट्स डे के रूप में मनाया है। 3 मार्च को हमने वर्ल्ड वाइल्ड डे और वर्ल्ड हेरिंग डे के रूप में मनाया है। 4 मार्च को हमने नेशनल सेफ्टी डे मनाया है। 7 मार्च को मनाया जाता है जन औषधि डे के रूप में हमने मनाया है। 8 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। 14 मार्च को हमने इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया है। 15 मार्च को हमने वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे के रूप में मनाया है और 18 मार्च को हमने ऑर्डिनेंस मैन्युफैक्चरिंग डे के रूप में मनाया है। और जो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे है ये कब मनाया हमने, 20 मार्च को ये मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप। 9 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज अनाउंस्ड द एक्विजिशन ऑफ रिनोल्ड फिनटेक बिजनेस इजिलियंट टेक्नोलॉजीज। किसने प्रसिद्ध फिनटेक व्यवसाय इजिलियंट टेक्नोलॉजीज को खरीदने की घोषणा की है? तो ये की है रेज रप्पे के द्वारा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और एक फिनटेक यूनिकॉर्न रेज रप्पे ने एक अज्ञात राशि के लिए एक प्रसिद्ध फिनटेक व्यवसाय इजिलियंट टेक्नोलॉजीज को खरीदने की घोषणा की है, जो बैंकों को भुगतान प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करता है। और इजिलियंट पुणे स्थित एक स्टार्टअप है जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों को मोबाइल फर्स्ट एपीआई सक्षम और क्लाउड रेडी भुगतान प्रसंस्करण उपकरण प्रदान करता है। और रेज रप्पे की बैंकिंग समाधान शाखा को इजिलियंट की खरीद से मजबूत किया जाएगा, जो साझेदार बैंकों के लिए क्रांतिकारी भुगतान बैंकिंग समाधान विकसित करेगा, जिससे व्यवसायों और उनके अंतिम ग्राहकों को तेज, अधिक सहज और सुरक्षित भुगतान अनुभव का आनंद लेने की अनुमति मिलेगी। 10 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च्ड इट्स मेगा मून रॉकेट फॉर मेजर टेस्ट। किसने प्रमुख परीक्षणों के लिए अपना मेगा मून रॉकेट लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। 20 का करेक्ट आंसर होगा। डिटेल्स हम इसके बारे में बात करें तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पहली बार अपने विशालकाय मून रॉकेट को उतारा है और स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट को डमी काउंटडाउन के लिए फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर में लॉन्च पैड पर ले जाया गया है। और ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी लंबा है, लेकिन 363 फीट के सैटर्न वी रॉकेट से थोड़ा छोटा है। और सैटर्न वी रॉकेट की मदद से चंद्रमा के अपोलो मिशन को संचालित किया गया था। और SLS रॉकेट 8.8 मिलियन पाउंड की मैक्सिमम थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगा, जो सैटर्न वी रॉकेट से 15% अधिक है। इसका मतलब है कि जब ये काम करना शुरू करेगा तब ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट होने वाला है। चलिए नासा की हम बात करें तो नासा इज ए यूएस स्पेस एजेंसी, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस मैनेजमेंट इसकी फुल फॉर्म है। और ये एस्टेब्लिश हुई थी जुलाई 29, 1958 के अंदर। और इसका हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन डीसी के अंदर मिलेगा। इसके प्रेसिडेंट है बिल नेल्सन। और इसका जो मोटो है यह है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, इसका मोटो है। चलिए 19 मार्च के जो एमसीक्यू है जल्दी से हम इन्हें रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं भगवंत मान। इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर ये खोला जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 16 मार्च को। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, भारतीय महिला टीम ने जूनियर एशियन हैंडबॉल चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो ये रहा है केरला, इसके अंदर टॉप पे रहा है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 खेल का आयोजन कहाँ होने वाला है? तो ये होने वाला है चेन्नई के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दुनिया के उन्नत प्रौद्योगिकी विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिकल वाहन को भारत में लॉन्च किया है। इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है
टोयोटा मिराई इसका नाम है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, आईएफआर एशिया अवार्ड 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस बैंक ने जीता है? तो ये जीता है एक्सिस बैंक के द्वारा जीता गया है, ई इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2022 और 23 के लिए जम्मू कश्मीर के लिए 1.42 लाख करोड़ रुपए का बजट को किसने पेश किया है? तो ये पेश किया है निर्मला सीतारमन के द्वारा, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है ये, 20 का करेक्ट आंसर होगा। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। 150 गांवों को उत्कृष्टता के गांव में बदलने के लिए केंद्र सरकार ने किस देश के साथ में समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है इजराइल के साथ में किया गया है, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये है आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन, फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज के फॉर्मेट में सारे क्वेश्चन अवेलेबल हो जाएंगे और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।